हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ इस तरह की, अगर आपके पास डोमिनोज है और बच्चे घर पे बोर हो रहे हैं तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनसे करवा सकते हैं, जो कि फाइन मोटर के लिए भी काम आएगा और ब्रेन बूस्टिंग के लिए भी। जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उनको ये बता दूँ, मेरा ये चैनल बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों की एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले विजिट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिए। पहली चीज़, अगर आपके पास इस तरह के डोमिनोज है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं आपको एक्टिविटीज़ कराने के लिए। दूसरी चीज़ मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ ईजी टू डिफ़िकल्ट वे, कि बच्चा का सबसे ईजीएस्ट वे में बच्चों को कैसे करवा सकते हैं। अगर 2 साल का बच्चा है तो आप उनको ये एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा बच्चा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो उनके लिए कैसे डिफ़िकल्ट बनाएंगे इन एक्टिविटीज़ को। जब आप डोमिनोज के साथ स्टार्ट करें तो याद रखिए, आपको बेसिक 4 कलर लेना है, 4 कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो ये 4 प्राइमरी कलर हैं जो बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चे से आप कलर के लिए पूछिए, अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप उनको सिखाइए और फिर हम एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे। और उनको शेप भी पूछ लीजिए कि विच शेप इट इज़। तो देख लेते हैं वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है। लेट्स बिगिन। नंबर 1 एक्टिविटी है कॉपी चैलेंज एक्टिविटी। कॉपी चैलेंज एक्टिविटी में बच्चों को सेम टू सेम कॉपी करना है। तो आप क्या देंगे उनको, बच्चे को रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, इस तरह से आप 4 कलर देंगे। ये आप 4 कलर आप 3 से 4 साल के बच्चों को करवा सकते हैं। मान लीजिए बच्चा छोटा है, थोड़ा 2 साल का है, तो आप इनिशियली आप 2 कलर दे दीजिए। उसके बाद 2 आ गया बच्चे को तो 3 दे दीजिए, 3 के बाद 4 दे दीजिए, इस तरह से। अगर 5 साल का बच्चा है तो आप 6 कलर्स के साथ करेंगे और बच्चे को सिंपली इसमें कॉपी करना है। बच्चे ने आपने रेड लगाया तो बच्चा सेम टू सेम रेड के आगे रेड लगाएगा, ग्रीन के आगे ग्रीन लगाएगा, येलो के आगे येलो लगाएगा और ब्लू के आगे ब्लू लगाएगा। अगर बच्चा ये स्टेप कर लेता है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, अब लाइक दिस। अब बच्चे को ये कॉपी करना है अगेन, तो बच्चा सेम आपके जैसे कॉपी करेगा लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने यहाँ पे इजीली ये कर लिया है तो आप यहाँ पे कलर्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे रखा और एक वाइट लिया, तो जो मैंने स्लैंटिंग पोजीशन पे थोड़ा स्लैंट करके रखा। तो बच्चे को सेम टू सेम कॉपी करना है। क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से रखेगा और दूसरा स्लैंटिंग पोजीशन पे इस तरह। तो ये हो गया हमारा कॉपी चैलेंज एक्टिविटी। और क्या कर सकते हैं सेम इसी फॉर्म में, तो आपको इस तरह से भी आप कॉपी चैलेंज करवा सकते हैं कि रेड के ऊपर मैंने येलो लगाया, ग्रीन के ऊपर मैंने ब्लू लगाया। तो आप बच्चे करके दिखाएंगे आपको, तो सेम टू सेम बच्चा ऐसे ही करेगा, रेड के ऊपर येलो, यहाँ ग्रीन के ऊपर ब्लू। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास करने के लिए, आप कुछ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट और बनाना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। बच्चे को सेम टू सेम कॉपी करना है। अगेन बच्चा यहाँ पे इस तरह से सेम टू सेम कॉपी करेगा। तो ये आपको देखना है बच्चे को कितना आ रहा है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप दे सकते हैं क्रॉस में, इस तरह से। तो बच्चा भी आपको इस तरह से क्रॉस में करके दिखाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये एडिशन फॉर्म में था, ये क्रॉस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो इस तरह से आप वैरायटी ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं बच्चे को। देखिए यहाँ पे जो मैंने टॉवर बनाया है, यहाँ पे भी बच्चों को कॉपी ही करना है। सबसे बेस में कौन सा कलर लगाया है, उसके ऊपर कौन से कलर का डोमिनो है, उसके ऊपर कौन से कलर का डोमिनो है, टॉप पे कौन सा है। तो बच्चे को यहाँ पे भी बहुत फोकस और अटेंशन से ये एक्टिविटी करनी है और सेम उसको कॉपी करना है। नेक्स्ट आपको इस तरह की एक वर्कशीट बना लेनी है। कॉपी चैलेंज एक्टिविटी है ये। इसमें भी क्या करना है आपको, सिमिलर इस तरह से आप कॉपी करेंगे, बच्चे आप दे देंगे बच्चे को और बच्चा आपको कॉपी करेगा। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ रख दिया और सिमिलर वे में बच्चा अपना कॉपी करेगा। देखिए इनिशियली आपको पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, बच्चा
पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, दैट इज़ ओके। कलर आप बच्चे का सेम होना चाहिए, जिस बॉक्स के अंदर, जिस स्क्वायर के अंदर बच्चा रख रहा है वो करेक्ट होना चाहिए और कलर सेम होना चाहिए। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है। अगर इतना भी बच्चा कर लेता है दैट इज़ एनफ। और उसके बाद अगर इतना हो गया, इतना बच्चा इजीली कर लिया, तो फिर हम देखेंगे कि बच्चे ने अगर उसको इस तरह रखा है तो उसको चेंज करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज़ कीजिए किसी बच्चे ने इस तरह से रखा है, सही रखा है बट थोड़ा चेंज कर दिया है पोजीशन को। लाइक मैं दिखा देती हूँ आपको। सपोज अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, ठीक है। बच्चे ने बॉक्स, सही बॉक्स के अंदर लगाया है और बच्चे ने सही कलर लगाए हैं, बट बच्चे ने गड़बड़ किया। क्या ये सेम टू सेम नहीं हुआ, मतलब इस तरह का स्लैंटिंग होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये थर्ड वाला नंबर पे आएगा। बच्चे ने 2 स्टेप करेक्ट किए, तो हम तीसरे स्टेप में बच्चे को ये वाला भी करेक्ट करवाएंगे कि यहाँ पे देखो ये स्लैंटिंग पोजीशन पे है, तो आपको थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है। यहाँ पे देखो ये स्लिपिंग, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ये ऐसे रखना है। नंबर 2 एक्टिविटी है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट पे लाइक दिस कि मैंने कोई भी एक कलर ले लिया, बच्चे को दिखा दीजिए वो कलर। सपोज कीजिए मैंने ऑरेंज कलर लिया और उसके बीच में मैंने एक पर्पल कलर रखा, लाइक दिस। आप पहले इस तरह से करेंगे। अब बच्चे को आपने ये बता दिया लाइक दिस। अब ये जो पूरा लाइन है वो ऑरेंज का है और एक जो कलर मैंने रखा है वो है पर्पल। तो इसमें आप करवा सकते हैं कि ऑड वन आउट कौन सा है, बताओ सबसे अलग कौन सा दिखता है इसमें कलर। तो बच्चा बोलेगा पर्पल, तो ये आपका ऑड वन आउट गेम हो जाएगा। सेम कलर में भी करवा सकते हैं, जैसे ऑरेंज है बट इसमें क्या किया मैंने, इस डोमिनो मैंने चेंज कर दिया, स्लीपिंग फॉर्म में रख दिया। तो आप इस तरह से बताओ इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, तो बच्चा बोलेगा दिस वन। तो इस तरह से अगर इसको कॉपी चैलेंज में करना है तो आप इसको कॉपी चैलेंज में भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑड वन आउट करवा सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसे भी करवा सकते हैं, इसमें बताओ इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। एक्टिविटी नंबर 3 में हम बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप उसको सिखाएंगे और अगर आता है तो हम उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए सिंपल आपको इस तरह से नंबर लिख लेना है और ये नंबर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या काउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। बच्चे को 1 लगाना है, ओके। नंबर 2 मीन्स आपको 2 कलर लगाना है, कोई भी 2 कलर हो सकता है, बच्चे 2 कलर लेके यहाँ पे लगा दे। फिर नंबर 3 इज, मान लीजिए बच्चे ने इस तरह से लगा दिया 3 पिंक कलर, ओके। नंबर 4, तो 4 मैंने लगा दिया मान लीजिए ऑरेंज, ओके। बच्चे ने इस तरह से ऑरेंज लगा दिया है, ये भी चलेगा, ओके। एंड नंबर 5 इज पर्पल, मान लीजिए 5 को मैं बच्चों को बोला 5 काउंट 5 एंड पुट इट हियर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पांचों को बच्चा लेगा और 5 इसके ऊपर लगा देगा। ये हमारा काउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर बच्चा मान लीजिए इस पर्पल की जगह वो ब्लू भी ये भी लगा देता है, दैट इज ओके, बिकॉज हम यहाँ पे बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं। 3 है तो 3 में 3 डोमिनोज ही आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर बच्चा कलर भी चेंज करता है दैट इज ओके। तो 1 यहाँ पे नंबर 2 में 2 आएंगे, 3 में 3 आएंगे, 4 में 4 आएंगे, 5 में 5 आएंगे। आप सिंपली क्या बोलेंगे, गिव मी 2 रेड। तो बच्चा इसमें से ढूंढ के आपको 2 रेड कलर देगा, ओके। गिव मी 3 ब्लू कलर, तो बच्चा 3 ब्लू कलर इस तरह से देगा, ठीक है। बट आप इसमें डिफिकल्ट कैसे करेंगे, अगर आपको लगता है ये बच्चा इजीली कर लेता है काउंटिंग में भी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और उसके ब्रेन के साथ खेलना है। तो आपको ये बोलना है गिव मी 2 ब्लू कलर एंड 2 रेड कलर। तो बच्चा 2 ब्लू कलर देगा आपको निकाल के और 2 रेड कलर निकाल के देगा, मतलब 2 इंस्ट्रक्शन आप एक साथ देंगे। अगर आपको लगता है यही चीज़ आपने काफ़ी बार करने के बाद आपने देखा बच्चा बहुत इजीली कर लेता है, तो आप 3 इंस्ट्रक्शन देंगे, 2 रेड कलर, 2 ग्रीन कलर एंड 2 वाइट कलर, 2 ब्लू कलर, 2 रेड कलर एंड 2 वाइट कलर। तो इसलिए बच्चा आपको निकाल के इस तरह से देगा, ठीक है। तो ये आप काउंटिंग के फॉर्म में भी करवा सकते हैं। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा। अब जब सेम नंबर के साथ हो जाता है तो नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं कि 2 रेड 1 ग्रीन एंड 3 ब्लू। तो इस तरह से भी आप
करवा सकते हैं बच्चों को। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को डिफ़िकल्ट करेंगे बच्चे के लिए, पहले ईजी एंड देन डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह के एक वर्कशीट बनाएंगे जिसमें आप हर एक 1 2 3 4 5 तक एक नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इन नंबर्स को कोई भी 5 डोमिनो अलग अलग कलर के डोमिनो से डिनोट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हर डोमिनोज को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे भी मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। तो बच्चों को सिंपली ये देखना है कि ये नंबर 1 है, नंबर 1 कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। तो बच्चे को 1 की 1 पे ग्रीन कलर का डोमिनोज रख देना है। सिमिलरली 2 जो है वो ब्लू कलर का है, तो 2 कलर डोमिनोज यहाँ रख देना है। 4 इज येलो कलर, तो आप क्या करेंगे, 4 बच्चा लेगा और यहाँ पे रख देगा। सिमिलरली 5 इज ऑरेंज, तो बच्चा 5 लेके ऑरेंज रखेगा। ये सेम एक्टिविटी आप अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, यहाँ पे आप ABCDE या PQRST कुछ भी अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं और उस अल्फ़ाबेट्स के साथ यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स लिखनी है डिफरेंट, और वो अल्फ़ाबेट्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। ये अगेन ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है टॉवर एक्टिविटी, टॉवर बिल्डिंग। तो टॉवर क्या होगा, सिंपल एक डोमिनोज रहेगा, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, और बच्चे को बोलिए एक लंबा सा टॉवर बनाए। देखिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छा है फोकस और अटेंशन के लिए। जिन बच्चों का फोकस अटेंशन थोड़ा सा कम है, तो आप उन बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और पेशेंस नहीं है जिन बच्चों में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फाइन मोटर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रेन बूस्टिंग के लिए काम करेगा। तो ये डोमिनोज से आपको कितने सारे बेनिफिट होते हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराएं। एक के बाद एक डिफरेंट डोमिनोज लगाते जाते हैं और एक शेप बनाते हैं, और उसके बाद हम जब एक बार उसको गिरा देते हैं तो वो ब्यूटीफुली बहुत गिरते हुए जाता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह की भी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं कि उसको सीक्वेंस ऐसे लगाना है बच्चे को सिंपल, और जब वो पर्टिकुलर शेप बन जाए तो आप उसको गिराने के लिए बोलिए। तो बच्चे बहुत फन भी करते हैं इस एक्टिविटी। मैंने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिया है और इस अल्फ़ाबेट्स को मैंने क्या किया है, हर एक डोमिनो से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है इस एक्टिविटी में, सिंपल बच्चे अल्फ़ाबेट्स को देखेगा और डोमिनोज़ को देखेगा। नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुछ वर्ड्स लाइक CAT कैट, MNT मैट, RAT रैट। अभी बच्चों को यहाँ पे डोमिनोज़ लगाने हैं। तो C कौन सा डोमिनोज़ है, लाइक ब्लू कलर, तो बच्चा क्या करेगा, ब्लू लगाएगा। A इज़ ग्रीन कलर, तो बच्चा क्या करेगा, ग्रीन लगाएगा। उसके बाद T इज़ रेड कलर, तो बच्चा उसके बाद रेड कलर लगाएगा। ये बन गया कैट। कौन सा वर्ड बन गया, कैट, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। M है तो ब्लू रेड एंड ग्रीन, तो इस तरह से बच्चा लगाएगा MA और T मैट, ठीक है। तो RA एंड T रैट,
तो ये बन गया रेड। तो इस गेम को आप वाइस वर्सा भी करवा सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इन तीनों वर्ड को कवर कर दिया है लाइक दिस। ओके ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कवर कर दिया आपने, ये इस तरह से लगा दिया डोमिनोज को। अब बच्चे को बोलिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बनेगा, आप बताओ कौन सा वर्ड बनेगा। तो बच्चा ये देखेगा, ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर इज सी, तो बच्चा यहाँ लिखेगा सी लाइक दिस। फिर ये क्या है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन इज ए। नेक्स्ट ये कौन सा कलर है, रेड, रेड इज टी, तो ये वर्ड बन गया आपका कैट। सिमिलरली ये ब्लू कलर है तो ब्लू इज एम, ग्रीन इज ए एंड रेड इज टी, तो ये बन जाएगा वर्ड मैट। नेक्स्ट वर्ड वाइट है, वाइट इज आर, ग्रीन, ग्रीन इज ए एंड रेड इज टी, तो ये हमारा बन गया रेड। तो हम चेक करेंगे हमने सही लिखा कि नहीं बच्चे ने, लाइक दिस। आप लोगों के बहुत सारे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक, शेयर और बहुत सारे कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपके बच्चों ने कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंजॉय की या यूज़फुल कौन सी लगती है आपको। अगर उससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी की कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।